नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेश कुमार। दोस्तों, ये घटना जो है झारखंड के एक धनबाद गांव की है। दोस्तों, धनबाद में एक परिवार रहता है जिसमें माता पिता के अलावा एक छोटी बच्ची भी रहती है। बच्ची दोस्तों काफी पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी और देश थी। और दोस्तों वह सोचती थी कि कुछ बड़ा बन करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया जाए और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कार्य किया जाए। समाज में दोस्तों हो रही गलतियों की वजह से, समाज में हो रही गलतियों की वजह से, समाज में हो रहे भ्रांतियों में सुधार का यूनिक काम मैं करूंगी। दोस्तों, इसी सोच को लेकर के वो आईपीएस की तैयारी में लग जाती है और दोस्तों वह आईपीएस में उसका आखिरकार चयन भी हो जाता है। दोस्तों, चयन हो जाने के बाद वह ट्रेनिंग लेने लगती है और ट्रेनिंग लेने के बाद वह आती है घर पर। तब दोस्तों उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी, अब तो तुम एक अच्छी सी नौकरी पा गई हो और तुम्हारी उम्र भी लगभग 32 से 35 साल तक हो गई है। अब तुम किसी अच्छे लड़के को देख करके शादी कर लो। दोस्तों, तब लड़की कहती है कि पिताजी, शादी तो हमें कर लेंगे, लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन अभी मेरा जो लक्ष्य है, अपने समाज को अपना लक्ष्य दिखाना चाहती है। समाज को किस तरह का, कि समाज किस तरह का है, अभी तक तो मैंने समाज को देखा ही नहीं है। अभी तो मैं एक रूम में बैठ करके हमने सिर्फ पढ़ाई की है। ये पढ़ाइयों से केवल ज्ञान अर्जित कर लिया है, लेकिन पिताजी, समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और हमको कैसे झेलना है, 4-5 साल तक देखना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके बाद शादी करेंगे। साथियों, पिताजी, उसके माता पिता जो थे, समझाने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी नहीं मानती। फिर पिताजी कहते हैं दोस्तों कि बेटी, अब तुम समझदार खुद हो गई हो, अपने हिसाब से अपना ध्यान रखना। दोस्तों, लड़की ड्यूटी के लिए आखिरकार ज्वाइन में ले लेती है और धनबाद में दोस्तों उसकी पोस्टिंग बन जाती है जाकर, और वह ड्यूटी पर न जाकर के वो अपनी गाड़ी में दोस्तों बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है कि मुझे किसी सुनसान जगह पर ले चलो। दोस्तों, उसी शहर में एक जगह पर सुनसान जगह, और वह ड्राइवर पर्सन उसका जो होता है वह जाकर के आईपीएस को छोड़ देता है। लेकिन साथियों, आईपीएस जो था, गेटअप जो अपना बनाती है वह एक भिखारिन का गेटअप बना लेती है और वह दोस्तों वह अपना गेटअप एक भिखारिन के रूप में ले लेती है। और फिर वह दोस्तों अपने ड्राइवर से कहती है बड़े प्यार से कि मैं जिस तरह से मार्केट में जा रही हूँ, इनकी भनक किसी को भी मत बताना, यदि तुम किसी को मेरे बारे में बताओगे तो तुम्हारी नौकरी समझो चली गई, और इसमें कोई दोहराए शक नहीं है। वो ड्राइवर डर जाता है और कहता है कि ठीक है मैडम जी, हम किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। और दोस्तों, स्वच्छता जो होती है वो एक भिखारिन का रूप बना लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, टहलते टहलते थाने के पास पहुंच जाती हैं। जब थाने के पास वो पहुंच जाती हैं तो दोस्तों थाने के गेटअप के अगल बगल पर वह चक्कर लगा रही होती हैं और पुलिस वाले देखते हैं कि कांस्टेबल देखती है कि, तो कहते हैं लोग कि दोस्तों तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये अगल बगल जाओ, मांगो, अपना काम करो, यहाँ हम लोगों को परेशान मत करो, इसको दोस्तों अपना काम करने दो। तो दोस्तों लड़की बताती है कि ठीक है, आप लोग काम करिए, हम थोड़ी किसी को रोक थोड़ी रही हैं, किसी को कुछ कह थोड़ नहीं रहे हैं। नजरअंदाज उस भिखारी की नजर अंदर थाने में पड़ जाती है। दोस्तों, वहां पर करीब 203 मिनट के बाद कोई एक केस आ जाता है, तो दोस्तों वो लोगों की भीड़ में लग जाती है वहां पर, और वह भिखारिन कहती है कि इतनी शायद भीड़ यहाँ पर क्यों है। और उत्तर प्रदेश पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि ये शायद एक लड़की का मामला है, लड़की का रेप का मामला है, लड़की का परिवार है। तो उसका जो विपक्षी था, लड़की का रेप करने वाला दोस्तों जो था, वो बहुत पैसे वाला पार्टी वाला था। दोस्तों किसी बिजनेस का लड़का रहता था जो दोस्तों इस लड़के के साथ में गलत काम किया था। अब दोस्तों जैसे ही सुप्ता देखती है तो भिखारिन है, तो वह पुलिस की नज़र को बचाते बचाते वो थाने के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब दोस्तों थाने को देखती है तो थानेदार देखता है, कहता है कि इसको यहाँ पर क्यों आने दे दिए हो। तो दोस्तों कांस्टेबल आते हैं और कहते हैं कि साहब जी, अभी तो बाहर भी मालूम नहीं कब कैसे ये आ गई अंदर, हमारा नज़र इस पर नहीं पड़ा। तो दोस्तों जो थानेदार होते हैं उस थाने का, दे दो इसको कुछ खाने पीने को और दे दो कुछ पैसे दे दो और जाए, यहाँ से चली जाए अपने रास्ते, हमको अपना काम करने दो। दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि आप कुछ खा लीजिए मैडम, कुछ खा लीजिए, पैसा ले लीजिए, आप यहाँ से जाइए, आप सबसे निवेदन है
वह बेकारण कहती है, तब दोस्तों मैं थोड़ा देर यहाँ पर बैठना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ, मुझको अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। एक दोस्तों कोने पर वह पेड़ के नीचे वह बैठ गई थी और वहां से दरोगा के दौरान वो दरोगा केस को निपटाने के लिए जा ही रहा था। और वो सेठ के बीच में और दरोगा के बीच में जो कुछ हो रहा था दोस्तों, वो सेठ के लड़के को मतलब उस लड़की के बारे में दरोगा कैसे डील कर रहा है, यह चीज वह बगल में बैठकर पेड़ के पास से वह बड़ी ही ध्यान से देख रही थी। दोस्तों लड़की का जो बाप आता है और वह कुछ पैसे देकर के जो दरोगा साहब बैठे होते हैं वो केस दबाने के प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल साफ दिख रहा था। दोस्तों इधर गरीब के माँ बाप जो रहते हैं वो सब कहते हैं कि साहब जी हम गरीब परिवार से हैं, हमारे पास पैसा देने के लिए कोई ताकत नहीं है, पैसा देने की हमारी हैसियत भी नहीं है, कृपया करके आप मुझे इंसाफ दिला दीजिए, हमें यही रिक्वेस्ट है। जब दोस्तों भाई दूसरी तरफ से पैसे पा लेता है दरोगा तो वह उसकी तरफ बिल्कुल हो जाता है, उसकी पक्ष से पैसे वाले की पक्ष से सारी बातें वो करने लग जाता है। अब दोस्तों थोड़ी ही देर में दरोगों का जो होता है रवैया बिल्कुल बदल जाता है, चेंज हो जाता है और वह इस बूढ़ी और गरीब परिवार को वह बर्तालित करने लग जाता है, उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। दोस्तों जब सब चीज वो बड़ा उल्टा सीधा व्यवहार करने लग जाता है और वहां पर जो वृक्ष के नीचे आईपीएस बैठी होती है पागल रूप में चुपचाप देख रही थी। और जब दरोगा जी वह होता है ना तो वह दरोगा जी कहता है तुम यहाँ पर से जाओ, घर में तुम्हारे केस को मैं देख लूंगा। गरीब परिवार के लोग जो होते हैं दोस्तों वो कहते हैं साहब जी आपके भरोसे बैठे हैं हम, मेरी बेटी को न्याय मिल जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उस दरोगा बड़ा प्यार से कहता है कि ठीक है जाइए आप, मैं इस पर बेहद अध्ययन करके इस पर रिपोर्ट आपका लगा दूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कार्रवाई इस पर हो जाए। लेकिन वही साथियों उसके बाद विरुद्ध जो हो वह सेठ का लड़का जो होता था वह सोट जो था दोस्तों उस पैसे उससे ले लेता है और उसके पक्ष में कार्रवाई करने लग जाता है। दोस्तों जब गरीब परिवार थाने से बाहर की तरफ जाने लगता है तो वह गिरफ्तारन जो थी उनसे पूछ लेती है कि वह आईपीएस अधिकारी उससे पूछती है कि आखिर क्या बात हुई है, हमको बात बताइए, खुल के आप कहिए। दोस्तों गरीब परिवार जो था वो कहता है कि हमारे साथ क्या हुआ है, मेरी बेटी के साथ जो हुआ है उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए थे, अब आपसे क्या मतलब है, आप अपना काम करिए। दोस्तों वह गरीब परिवार जो था वो नहीं जानता था कि यह आईपीएस साहब हैं और वहाँ पर बैठे वहाँ का कोई भी कर्मचारी यह नहीं जान रहा है कि यह एक आईपीएस हैं जिसकी तैनाती यहाँ पर हो गई है। और दोस्तों वह आईपीएस अधिकारी पूछती है कि क्या यहाँ पर क्या हुआ है। दोस्तों पूरा मैटर तो हमको बता दो आप। जब दोस्तों गरीब परिवार देखता है कि यह लड़की जो है एक पूरी तरह से खड़ी भाषा में बात कर रही है, बिल्कुल अंग्रेजी में बात कर रही है और कभी कभी ये इंग्लिश में भी बात कर रही है, तो दोस्तों वहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी जो होते हैं वो भौचक्का कर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं और वह सोचने में पड़ जाते हैं कि यह बेकारण इतनी जानकारी कैसे रखती है। आखिरकार एक कांस्टेबल वहाँ उसके पास आ ही जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, हमें बताने का पूरा प्रयास करिए। तब दोस्तों वह अपना गेटअप हटा देती है और दरोगा को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुमने इसे साथ बहुत अन्याय कर दिया है, इसके साथ न्याय मैं दिलवाऊंगी। मैं तुम्हारे पूरे करतूतों को यहाँ पर बैठे बैठे देख लिया है अपनी आंखों से। सभी लोग वहाँ पर दोस्तों रह करके देख करके तंग हो गए। सभी लोग दोस्तों सलाम ठोकने लगे और लड़की को उस गरीब परिवार को मैडम न्याय दिलवाने लग जाती हैं और वह सभी कर्मचारियों को दोस्तों वह अपने लाइन हॉलजाइजर करवा देती हैं और सभी आरोपियों को दोस्तों जो थाने के इंचार्ज होते हैं, जो थाने के कांस्टेबल होते हैं, सभी को दोस्तों बारीकी से सभी का आखिरकार मैडम जी खबर लेने लगती हैं। और वहां पर दोस्तों कुछ लोगों को तो तुरंत तत्काल ही सस्पेंड भी किया जाता है। यहाँ दोस्तों उसके बाद उसके पूरे धनबाद शहर में उस आईपीएस का चर्चा होने लग जाती है। दोस्तों यह थी एक छोटी सी महान कहानी, आपको पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं और मिलते हैं दोस्तों फिर एक नई कहानी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग भी लिखा जाना।